मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुन अलैकुम व आखिरु दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना। This is Muhammad Altaf with you. Now I am going to teach you how you would तो पहले मैं शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाह से। तो या अर्रहमान के अदर वन या रहीम, या फिर जब इस तरह भी लिख सकते हैं। बोलने में तो यार रहमान ही आएगा, लेकिन जब लिखेंगे तो ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि फिंगर के ऊपर नेल कट हो गए तो फिर अनप्रोनाउंसिएबल हो गया वो। जब तक अलिफ के ऊपर कोई जेर ज़बर पेश कोई मात्रा नहीं है, तब तक वो उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ प्रोनाउंसलेस। ओके, हाउ टू know very accurately when Ramdhana and Al Hacha wal Umrtas 4 months start and end। ये आपको पता करना है कैसे। तो उसका एक थंब रूल है, वेरी प्रिसाइसली आई एम एक्सप्लेनिंग। सूरत अत-तौबा में कहा गया है, इसकी 36 सवाल आयत में, कि साल के महीने जो हैं वो 12 हैं। इसमें आउट ऑफ 4 हार्मोन के हैं। 4 आर हार्मोन के मंथ उनको कहते हैं कि जिसमें 4 हार्मोन के का मतलब है कि पहला रमजान हो गया, फिर 3 हरजा वाला मरता के रमजाना के मंथ में, और फिर 3 महीना हरजा वाला मरता के मंथ में वाइफ के साथ नहीं मिल सकते हैं। कौन सी वाइफ? जनरल वाइफ एंड अटैच्ड वाइफ ऑल्सो। अटैच्ड वाइफ, ये दोनों से। जनरल वाइफ कौन सी होती है? जो युमिना तो दोनों ही होती हैं, युमिना तो दोनों ही होती हैं, लेकिन दिस इज वर्जिन होती है। ठीक है, क्योंकि जनरल वाइफ वर्जिन होती है, और इसी से कैन प्रेग्नेंट, इसी को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। और अटैच्ड वाइफ जो है, ये इसको प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये दोनों जो है आउट ऑफ, और एक और क्या होता है इसमें दूसरा, ये होती है एब्सोल्युटली आउट ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक
ठीक है ना। तो ये भी और इन दोनों की ये वाली दोनों सिमिलर है, मैच करती दोनों के ऑटोप्लेटेशन, ठीक है ना। अब इसके ये हो गया। अब हुरमुन तो ये हो गया। तो अब जो है रमज़ाना मंथ कैसे हम पता करेंगे कि रमज़ाना मंथ आ गया है। चलिए जी, हुरमुन के 4 कौन से होंगे? पहले 4 होंगे, 1 2 3 4, या 5 6 7 8 होंगे, या फिर 9 10 11 12 होंगे। कौन से होंगे ये नहीं क्लियरली आपको पता चलेगा जब तक मोहम्मद से जाके आप पूछोगे नहीं, वरना कोई भी इस तरह फाइंड आउट नहीं कर सकता है ऐसे कि इसमें बहुत ही रिसर्च है, उसके बाद ही पता चल पाता है ये। ओके, देखिए ये हो गया आपका कैलेंडर। ओके, ये 0, ये पहला महीना, ठीक है ना। ये हो गया तो 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6, ये हो गए 7 8, ये हो गए 9, ये हो गए 10, ये हो गए 11 और ये हो गए 12, ठीक है ना। ये 0। तो अब आप देखिए कि 12 महीने तो हो गए आपके एक साल के। अब इसमें ये कैसे पता चलेगा हार्मोन के वो हैं? तो इसमें अब आप जाओगे तो जो हमारा क्लाइमेट है, बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ कैलेंडर, जो हमारा डिज़ाइन है वो बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट लैंड। जो डेजर्ट लैंड जो हमारा इंटरकनेक्टेड है और इंटायर वर्ल्ड का, मिडिल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, जो भी जहाँ जहाँ है, जो ड्यूम सैंड होती है जिसमें, उसको बोलते हैं डेजर्ट लैंड, विच इज़ नियर बाई, और जिस ड्यूम सैंड है किसी सिटी के आसपास, उसको रॉक ओनली है, तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड अ डेजर्ट लैंड। वो जगह तो रहने के लिए है ही नहीं जहाँ रॉक है, क्योंकि रॉक में पानी नहीं होगा और ना ही कोई पैदावार हो सकती है, तो वो रहने के लिए बता ही नहीं। या तो फर्टाइल लैंड है रहना है, या फिर डेजर्ट लैंड रहना है। बाकी 70% लैंड जो है मर्ज है इनटू सी, और 10% जो है रॉक्स है, रॉकी लैंड और माउंटेन, आइस माउंटेन, लाइक दैट वेयर कैन नॉट लिव ह्यूमन बीइंग एज ए नॉर्मल। तो रमधाना मंथ, रमधाना के मानी क्या है? रमधाना, रमधाना के माने, रमधान के माने होता है कि वो मंथ जिसमें लेडी गिव्स द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड इन ए मैक्सिमम टाइम, उसको बोलते हैं शहरी रमदान। मंथ ऑफ रमदान मतलब जिसमें बच्चे को डिलीवर कर सकती है, विच टेक्स द मैक्सिमम टाइम, उसके बियॉन्ड नहीं कभी भी जाएगी उसकी डिलीवरी, उसको रमज़ान मंथ बोलते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली है, तो रमज़ान मंथ है, 9th मंथ, 9th मंथ रमज़ान मंथ, 9th मंथ हो गया तो 9th मंथ ये आ गया, ये आ गया 9th मंथ आ गया, और ये 9वां हो गया, फिर ये 10 11 12 ये अलहज्जा वाला मुहूर्त के हो गए, क्लियर। तो ये हार्मोन के हार्मोन।
ठीक है, 10, 11, 12, ठीक है ना। और ये जो है विंटर के होते हैं हमेशा, विंटर, और ये समर, समर 8 महीने समर एंड विंटर, 8 months समर और 4 months विंटर, 4 विंटर। तो 8 + 4 = 12 इन 1 स्पैन। ये हो गया क्लियर। हाँ, न्यू ईयर शुरू होता है गर्मी से, सर्दी में फिनिश हो जाता है। तो अब रमजान बंद एग्जैक्टली कब आएगा, कैसे पता चलेगा? तो चूँकि सर्दी का होता है, तो जैसे ही सर्दी आने लगे तो 8वें महीने के बाद, 7वां महीने के बाद 8वां महीना आएगा, 8वें के बाद 9वां जब आएगा तो बीच में मतलब 8 मंथ जब रनिंग होगा तो बॉडी फील करेगी। देखिए डेट को कैसे देखते हैं? बाई सीइंग डे लाइट एंड नाइट। डेट और मंथ को बाई सीइंग मून विजिबिलिटी। ओके, मंथ, डेट के 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, वो आँखों से देखते हैं। मंथ को क्या देखते हैं? आँखों से देखते हैं। मून की विजिबिलिटी, फुल मून हो गया, अब फर्स्ट डेट, ऐसे लगभग ऐसे पता चलता है, ठीक है ना। डेट मंथ मून, डेट मंथ हो गया। अब ईयर, मतलब ईयर कैसे पता चलेगा? ईयर को बाई फीलिंग एंड टेम्परेचर इन बॉडी। जैसे गर्मी हुई तो शरीर बताता है गर्मी की टेम्परेचर, बॉडी फील करती है। अब सर्दी का क्या होगा? सर्दी जब शुरू हुई थी उनकी विंटर, बॉडी फील करके के गर्मी, जब वो पंखे बंद हो जाते हैं, एसी बंद हो जाता है, थोड़ा सा शर्ट के ऊपर थोड़ा सा एक आध मतलब कुछ मतलब स्वेटर ये पहनने के लिए मन करता है, या पंखा बंद कर देते हैं तो इट स्टार्ट। तो अब जैसे ही 9वां महीना आएगा तो समझो कि वो आपको पता चलेगा सर्दी शुरू हो गई, और 12वां महीना का सर्दी फिनिश हो गई। अब एग्जैक्टली कैसे पता चले? एग्जैक्टली कैसे पता करेंगे? एग्जैक्टली हाउ, ऐसे पता करेंगे कि आप देखो फेस्टिवल ऑफ हिंदू का कौन सा? दैट इज दिवाली। अब दिवाली जो है, अब कैलेंडर आप सारे रखो, उर्दू कैलेंडर भी रखो, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी रखो, और हिंदी कैलेंडर भी रखो। मतलब जिसमें हिंदी कैलेंडर से मतलब जो इंडियन नेशनल कैलेंडर में जहाँ फेस्टिवल्स हैं उनकी हॉलीडेज़ कौन कौन डेट में पड़ेगी, ग्रेगोरियन कैलेंडर वो देखो। तो आपने देखा, एक तो ये वाला उर्दू, एक कैलेंडर कौन सा रखना है? पहला है कैलेंडर उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश कैलेंडर, और दूसरा इंग्लिश
इंग्लिश मतलब ग्रीगोरियन जैसे बोलते हैं, ग्रीगोरियन, ओके। इंग्लिश ठीक। और विच कंट्री विच शोइंग हॉलीडेज। सिमिलरली उर्दू और इसमें भी, इंग्लिश में भी शोइंग। तो आप जब ये देखेंगे कि दिवाली कब आ रही है, सपोज दिवाली किसी पर्टिकुलर डेट में आ रही है, तो डेट है एक्स, ठीक है, कोई डेट एक्स है, तो एक्स को देखोगे तो उसमें +-2 2 3 डेट का अंतर ही होगा। उर्दू कैलेंडर को देखो, फिर फर्स्ट डेट जो भी होगी उर्दू कैलेंडर की, फर्स्ट डेट ऑफ उर्दू कैलेंडर, यानी कि रमज़ाना स्टार्ट, सॉरी, रमज़ाना स्टार्ट पॉइंट। अब उससे आप 30 दिन काउंट करते रहो। अब मून को देखने की ज़रूरत क्या है, नो नीड टू सी मून, ऑल थिंग ऑन द पेपर। टेलीस्कोप लगा के देख रहे हो या हेलीकॉप्टर से जाके देख रहे हो, ये सब मतलब कोई, हम अपनी बेवकूफ़ियाँ खुद उजागर करते हैं कि हेलीकॉप्टर से चांद देखने जा रहे हैं साहब, हेड ऑफ द सेंटर नहीं। अब वो रमज़ान की वन डेट आ गई ऐसे, अब ऐसे, अब जैसी 30 तारीख जाए उर्दू कैलेंडर देखते रहो, 30 आ गई बस, फिर पहली तारीख उर्दू कैलेंडर, वो पहला महीना यानी कि 9th मंथ, फिर उसके बाद 9th मंथ 30th ओवर, then 10th स्टार्ट्स, समटाइम 29th पे ही एंड हो जाता है। तो आप उर्दू कैलेंडर की डेट देखते रहिए बस। हाँ, ये तो हो गया स्टार्टिंग ऑफ द रमज़ान मंथ, और प्लस अपने ऐड करते रहिए। उर्दू कैलेंडर ले लीजिए, उसमें उर्दू कैलेंडर में कोई भी मंथ होगा, शाबान, ज़ुल्हिज्जा, ज़ुल्क़ादा, शव्वाल, और ये मुहर्रम, ये मुशरिकीन कैलेंडर है, अल मुशरिकीन कैलेंडर, अल मुस्लिमीन मुस्लिम कैलेंडर नहीं है, इस्लामिक कैलेंडर नहीं है, ठीक। लेकिन आप उससे क्या मतलब महीने के नेम से मत जाओ, वो जहाँ पर रमज़ान आ रहा है तो उसकी डेट से फोकस ऑन द डेट ओनली, फोकस ऑन डेट्स ओनली इन उर्दू कैलेंडर। दिस इज यूजफुल फॉर मुस्लिम्स। डेट्स 30 तारीख निकलेगी, फिर ऐसे, फिर 30 तारीख का उर्दू कैलेंडर देखो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि। अब नंबर 2, ये तो हो गया बिगिनिंग ऑफ द रमज़ान, हरमोन की शुरुआत। अब एंड कहाँ से होगी, एंड मतलब नंबर 2, हाउ टू चेक 12th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, तो इसका एक पॉइंट ये है कि सी द शिवरात्रि फेस्टिवल ऑफ हिंदू रिलीजन।
सपोज कोई डेट एक्स है उसकी, फिर उसके आप करस्पॉन्डिंग जो है, मतलब जो उसके करस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर मंथ जो पड़ता है, पर्टिकुलर मंथ, अब ये जो शिवरात्रि आएगी तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में उस डेट पे आप, अब वो ग्रिगोरियन कैलेंडर एंड उर्दू मिक्स वाला है, इंग्लिश है उर्दू वाला, उसमें देखिए कौन सा महीना पड़ रहा है, तो दिस वुड बी मंथ वुड बी 12th month, always without change, so far ओके। नंबर तीसरा अभी देखिए कि हाउ टू इंश्योर 30th डेट ऑफ 12th मंथ ऑफ इस्लामी कैलेंडर। तो वो क्या देखें, तो इसको देखिए होली फेस्टिवल जिस डेट में आएगी, सपोज वो कोई एक्स डेट है, ठीक है ना, उस डेट को देखिए और फिर इसमें माइनस कर दीजिए, कितना एक्स डेट में माइनस कर दिए 15 डेज, तो जो भी वाई आई, तो वाई को फिर आप जब इसके करस्पॉन्डिंग उस डेट को उर्दू कैलेंडर में देखें तो +- 2 to 3 डेट्स का ही अंतर होगा उर्दू कैलेंडर को देखेंगे तब। फिर आप पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली 30 डेट कब एंड हो रही है, तो इससे आपको गलतियां ना हो इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अलज्जा वल उम्रता। ठीक है, कहीं ऐसा हो कि मान लो 12वें महीने इस्लाम में आप घर पर आ गए 15 तारीख 12 महीना, लेकिन आपको अरकान वही लागू रहेंगे जब तक कि वो 30 तारीख नहीं आ जाती। ये सही है, ठीक है, तो ये हो गया। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइन द योरसेल्फ इस्लामिक कैलेंडर। और उसमें 12 महीने जो है ऑल 12 मंथ्स fall in one span, ओके, ऑलवेज। ये जो प्रोसीजर बताई है मैंने, आई टेक द हिंदू फेस्टिवल दिवाली एंड शिवरात्रि एंड होली, दिस इज़ माई ओन एक्चुअली रिसर्च, माई ओन रिसर्च। वैसे तो मैंने ये तो ऑप्शनली मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है और कभी हुआ नहीं है सो फार, ऐसा ये रिसर्च है। और आगे भी अगर ये मानने वाले फेस्टिवल मानने वाले होंगे तो फिर कभी ऐसा चेंज कभी होगा ही नहीं, सेम ऐसे ही रहेगा विदाउट चेंज। जब से दुनिया बनी तब से ये फेस्टिवल वजूद में आए धरती पे, और जब तक रहेंगे तो ऑप्शनली कैलकुलेशन यही रहेगी विदाउट एनी चेंज। वही मैंने कहा है कि जो डिफरेंस है वो +2 और 3 डेज से ज़्यादा नहीं होगा उनकी करस्पॉन्डिंग डेट के इन उर्दू कैलेंडर। दिस इज़ द बेसिक रिसर्च है, वरना तो सीधा सीधा यही कि बाई फीलिंग द बॉडी के कैसे रमज़ान का महीना आने जा रहा है। अब आप जैसी सर्दी शुरू करो, पंखे बंद हो गए, एसी बंद हो गए, खिड़कियाँ भी थोड़ी बंद हो गई, फिर आप उर्दू कैलेंडर को देखने लगो, जैसे देखो उर्दू कैलेंडर को, हाँ भाई ये आज जो है 8वें महीने की जो है 20 तारीख है, 25 है, जैसी
30 तारीख को भरो तो पहला महीना फिर देगा नेक्स्ट मंथ रमज़ान का महीना। फिर आप अपने डायरी में नोट कर लो कि फिर अपने आप को ना मून देखना ना कुछ देखना, सिर्फ आप पेन हो कॉपी हो, अपने खुद अंदाज़ लगा लो +3 करके ऐसे करके, और लास्ट में जब जाओ तो फिर आप उर्दू कैलेंडर एक बार देख लो कि उसमें जो है एग्जैक्टली कभी 30 का कभी 29 का ऐसा लिखा होता है, तो सेफ साइड अपने रहिए। मैक्सिमम 30 डेट्स की ही मंथ होता है, लेकिन फॉर द सेफ साइड एक दो ज़्यादा आगे लेके चलो, ठीक है ना। कभी भी मान लो कोई अमल आप कोई उसमें जो डेजर्ट लैंड के हैं वो आप उसमें इम्प्लीमेंट ना कर दें, फर्टाइल लैंड जहाँ के है फर्टाइल लैंड के है वो डेजर्ट लैंड के लिए हैं वो है, तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम खुदा अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बाय माशाअल्लाह। थैंक यू, समझ गए ना। ओके।